हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा का जो सीरीज चल रहा था। आज खोटा का सीरीज का है तीसरा क्लास। ठीक है, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं और इसमें 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ कम से कम 10 से 20 प्रश्न इसमें हम चर्चा करते हैं। तो जो चर्चा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको रहने वाला है। तो आप सभी अंत तक बने रहें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए बता दें कि यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच खोटा के लिए नहीं जुड़े हैं, उत्पाद सिपाही परीक्षा या फिर सचिवालय परीक्षा के लिए, तो आप जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से जा के ज्वाइन जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जा करके और इसे जरूर लगाएं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि झारखंडे गोटे कई गो जिला खोटा भाषा के व्यवहार करल जाए। झारखंड में ऐसा कई गो जिला है जकर में खोटा भाषा के व्यवहार करल जाए है, यानी खोटा बोलल चालल जाए है, खोटा समझल जाए है, खोटा के व्यवहार में लावल जाए है। तो ऐसा कई गो जिला है जकरा जो जिला में खोटा के व्यवहार करल जाए है। एक सही आंसर हुई तो 16 गो जिला। कई गो है? 16 गो ऐसा जिला है जहाँ खोटा के व्यवहार करल जाए। अगला प्रश्न है, रसगुल्ला से बेस खाजा है, यहाँ कौन कारक है? रसगुल्ला से बेस खाजा है, यहाँ कौन कारक है? तो यहाँ कौन सा कारक है वो बताना है। तो यहाँ हो जाएगा आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और आपादान में भी आपका क्या है? से है। लेकिन यहाँ तुलना के लिए जहाँ भी या अलगाव के लिए, हम कल पिछला वीडियो में भी बताए थे कि जहाँ भी तुलना की बात हो या फिर जहाँ अलगाव की बात हो, वहाँ कौन सा कारक होता है? आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामेक हकै, हिया कौन कारक है? रामेक हकै, कोई भी चीज जो है वो राम का है। कौन सा यहाँ कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा कारक है यहाँ? संबंध कारक। का के की जहाँ रहे या खोटा में क कर या र रहे, ये सभी क्या है? संबंध कारक में आता है। उनखर हकै, इनखर हकै, है ना, रामेक हकै। तो जहाँ भी का के की इस तरह का प्रयोग होता है तो वो कौन सा कारक में आता है? संबंध कारक में आता है। कौन सा कारक? संबंध कारक में। अगला है, राम कांदलय, हिया कौन कारक है? राम कांदलय, हिया कौन कारक है? तो राम जो है खुद वो काम कर रहा है, तो यदि वो खुद से काम करता है तो वो क्या कहलाता है? कर्ता, है ना। तो राम कांदलय हिया कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। इसकी विभक्ति यदि हिंदी में हम लोग जानते हैं तो ने होता है, और खोटा में ए और ए होता है। आपने कहा, हमें कहलिए, है ना। मैंने कहा हिंदी में यदि वो सेंटेंस है, उसका खोटा क्या हो जाएगा? हमें कहलिए। तो जहाँ भी ये का जो मात्रा की विभक्ति होती है वहाँ क्या होता है? कर्ता कारक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगरी की बेटी के नौकरी लग जैते, हिया कौन कारक है? मंगरी की बेटी के नौकरी लग जैते बाद में होगा, यहाँ कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो मंगरी की बेटी के नौकरी लग जैते, तो ये तो बाद में होने की बात कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भविष्यत काल। भविष्यत काल। जेकर से कोनो क्रिया के पेछू होवे के जानकारी भेटा है ओकरा कौन काल कहल जाए, है ना। जेकर से कोनो क्रिया के पेछू होवे के जानकारी भेटा है ओकरा की कहल जाए? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या आसन काल। तो एकर सही आंसर क्या हो जाए? तो भविष्यत काल। जकरा
में कौन क्रिया के बाद में होने का जो हमें जानकारी मिलता है कि वो काम बाद में होगा, वो क्या कहलाता है? भविष्यत काल। हिंदी में भी पढ़े होंगे। आगे देखिए, विधानसभा में कौन सा समास है? समास से आपका क्वेश्चन एकदम रहने ही वाला है, कम से कम 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन कम से कम आपको समास से देखने को मिलेगा। ठीक, तो समास का उदाहरण में आपका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। दू ब दू से बेसी शब्द जखन अपन कारक तारक चिन्ह गुला छोड़ के कुछ छोट रूप बनाए ले है तो ओकरा का कहल जाए? समास कहल जाए। खोटा में इसका क्या है? परिभाषा है, ऑप्शन में आ सकता है। और खोटा में कितने समास है? तो 8 समास। खोटा में भी कितने समास हैं? 8 समास। कौन कौन? पहला है अवयवी भाव, हिंदी में होता है, और खोटा में उसको हम लोग कहते हैं एबिएक। जैसे यहाँ अवयवी भाव लिखा हुआ है, इसको हम लोग खोटा में एबिएक समास कहते हैं, या एक समास। अब एक समास भी इसको कहा जाता है। दूसरा तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन खोटा में उसे क्या कहा जाता है? पेछुआड़ी समास। क्या कहा जाता है? पेछुआड़ी समास। तीसरा है द्विगु समास। तीसरा हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं द्विगु समास, लेकिन खोटा में उसको क्या कहा जाता है? संख्या बोधक। ऑप्शन में आ सकता है संख्या बोधक। द्विगु द्विगु का पहचान हम लोग क्या करते हैं? जहां भी संख्या बोधक शब्द हो, जहां भी संख्या का हमें पता चले, वो द्विगु समास होता है। उसी को खोटा में संख्या बोधक समास कहा जाता है। द्वंद्व समास को हम लोग कहते हैं खोटा में अड़सड़िया समास। द्वंद्व समास जहां रहेगा उसको खोटा में हम लोग क्या कहते हैं? अड़सड़िया समास। ठीक है। बहुब्रीहि समास को हम लोग हिंदी में खोटा में कहते हैं अड़गाड़ी समास। बहुब्रीहि को क्या कहते हैं? अड़गाड़ी। नाम इसलिए हम बता रहे हैं, कहीं ऑप्शन आपको किस में आ जाए? खोटा में आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो हिंदी में दे रखा है तो आप इसे पहचान लेंगे कि विधानसभा कौन सा समास है, लेकिन खोटा में आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो नाम 8 के 8 आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पूछा है विधानसभा में कौन सा समास है? विधानसभा में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसको हम लोग कहते हैं पेछुआड़ी समास। तत्पुरुष का खोटा में क्या कहते हैं? पेछुआड़ी। जिसका अंतिम पद प्रधान हो, पेछुआड़ी समास। जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? पेछुआड़ी समास। और जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? अवयवी भाव, या खोटा में एवियक समास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जिसमें भी द्विगु समास क्या कहलाता है? जिसमें क्या हो? संख्या बोधक शब्द हो, है ना? संख्या बोधक शब्द हो। अगला प्रश्न है राजा मैडिला, है ना? राजा मैडिला कौन समास है? द्विगु समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मल्हार के स्त्रीलिंग की होते? पिछला क्लास में हम बताए थे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में खोटा में किन किन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? मल्हारिन, मल्हारी, मल्हाराइन। तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्हारिन। 9 नंबर का मल्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? मल्हारिन। अगला प्रश्न है खोटा एक वचन से बहुवचन बनावे ले कौन प्रत्यय के प्रयोग करल जा है? मन, वैन, ऐन, सब, महान। एकर में सही आंसर क्या हो जीतो? 10वां नंबर में वैन और एन का प्रयोग किया जाता है ना? मन का वाइन और एन, गुल्ला, गुलीन, ये सभी का प्रयोग जो है एक वचन से बहुवचन करने में किया जाता है। ठीक, अगला है के रात दिन सोचो है कि हम जियब कैसे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपका है वो कहानी से है, नाटक से है, जीवन संस्मरण से है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कि हम जियब कैसे, ये माइंड में आना चाहिए कि हम जियब कैसे कौन सा बुक का लिया गया कहानी है। तो छहार बुक में एक चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर,
हम जियब कैसे। ठीक है दोस्तों, हम जियब कैसे में रात दिन सोचो हलै के सोचो हलै कि हम रात जीबै कैसे। एकर सही आंसर हो जितो चुनिया। के सोचो हलै चुनिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका पति जो है उग्रवादी के हमला में मारा जाता है। इसका पति का नाम भी आपको कभी कभी पूछ सकता है, डमरू इसका पति का नाम था। हम जियब कैसे में चुनिया के पति का नाम क्या था, डमरू था, ये ध्यान रखेंगे। और चुनिया एक क्या रहती है, विधवा रहती है। ठीक, एमसीसी के लड़ाई में उसे मार दिया जाता है, यानी उग्रवादी के लड़ाई में उसको मार दिया जाता है। और ये जो कहानी जो है कौन सा गांव में हुआ था, मुरपा गांव में। ठीक है, मुरपा गांव में, ये ध्यान रखेंगे। और हम जियब कैसे में इनके चाचा चाची कौन रहते हैं, पार्वती और महेश्वर, ध्यान रखेंगे। पार्वती और महेश्वर इनके चाचा चाची रहते हैं, जो शहर में रहते हैं और गांव इनसे मिलने के लिए जाते हैं। भतीजा का नाम क्या रहता है, रघुनाथ। भतीजा का नाम क्या रहता है, रघुनाथ। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो आपको एक क्वेश्चन आएगा उससे आपको अलग अलग प्रश्न ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हम जियब कैसे कहानी किस समस्या पर लिखा गया है, तो उग्रवाद की समस्या पर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, हम जीवन परिचय में भी बता चुके हैं कि छोहार बुक कौन लिखा है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। यानी एक क्वेश्चन था हम जियब कैसे का, हम कम से कम 5 क्वेश्चन बताए कि चुनिया ये सोचती रहती थी, चुनिया का पति का नाम डमरू था, ये कैसे मारा गया था, तो एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया था। किस समस्या पर हम जियब कैसे कहानी लिखा गया है, तो उग्रवाद की समस्या पर लिखा गया है। इनके चाचा कौन थे, चाचा चाची घूमने जो आते हैं महेश्वर और पार्वती थे। कौन सा गांव जाते हैं, मुरपा गांव जाते हैं। उनका भतीजा कौन था, रघुनाथ था, जो इन्हें अपने भगवान की तरह मानता था, किसे, अपने चाचा चाची को। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न हमारे माइंड में थे, और भी इससे कहानी से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन कोई आता है तो हम इसका चर्चा जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है गुरुजी के चेठा कहानी है, गुरुजी सबले बेसी सोचो हला। अब देखिए गुरुजी के चेठा फिकिर, एक कहानी ये भी है कि गुरुजी के चेठा फिकिर जो कि छाहर बुक में ही है। ठीक है, तो सबसे बेसी सोचो हला केकर पर, पाकिस्तान कर राजनीतिक के बारे में, चीन कर राजनीतिक के बारे में, अमेरिका के राजनीतिक के बारे में, या वियतनाम के राजनीतिक के बारे में। तो कहानी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। अमेरिका के राजनीति के बारे में गुरुजी जो है सबसे ज़्यादा सोचते थे। इसे गुरुजी की चेठा फिकिर लिखने वाले कौन थे, तो वही चितरंजन महतो चित्रा। चेठा मने क्या होता है, क्वेश्चन आता है गुरुजी के चेठा फिकिर में, चेठा का अर्थ क्या होता है। चेठा का मतलब होता है चिंता, या फिर क्या करना, फिकर करना। ठीक है, जिसमें अमेरिका के राजनीति के बारे में ये फिकर कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें अमेरिका का है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और गुरुजी का सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है, तो कलम इनका सबसे बड़ा हथियार है गुरुजी का, वो कलम से लिखने का काम करते हैं। और किनके, जब भी गुरुजी चिंता करने लगते हैं तो इनकी पत्नी जो है, मेहरारू जो है, वो परेशान हो जाती है। ठीक, अगला है गंगाराम छुआ सभिन के कौन कहानी सुनाओ बोले। अब तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि गंगा राम कहानी सुनाते थे, तो कौन सा चैप्टर से संबंधित है ये दोस्तों, बुब्बा एगो कहानी कह दे, जो कि छोहार बुक में ही है, जिनमें गंगाराम कहानीकार कौन थे, गंगाराम काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है, जिनको लोग बब्बा या दादा हम लोग इधर बोलते हैं, उधर लोग को बुब्बा कह करके पुकारते थे। ठीक है, तो बुब्बा गंगाराम छवन सबके कहानी सुनावला, बुब्बा एगो कहानी कह दे, छोड़ा छोड़ी कहानी, राजा रजवाड़ के कहानी, या गांव घर कैसे डूबल के कहानी। एकर सही आंसर का हो जितो गांव घर कैसे डूबल, ई कहानी ई सुनावल थी। गांव घर कैसे डूबल
कैसे दारू मोद से कौन कौन बर्बाद भेल, कौन अय्यासी से बर्बाद भेल, यही सब कहानी वो गांव घर के बारे में वो सुनाते थे। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इस कहानी का यानी बुब्बा एगो कहानी कह दे का मुख्य पात्र कौन था, तो वही थे गंगा राम। कौन थे? गंगा राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुनहगार झबरू के ऊपरे पंचायते कते हरजाना बैठावल गेल। अब आपको समझ में आना चाहिए, कल के क्लास में हम बताए थे झबरू महतो, गोबरा, इसके बारे में हम बताए थे। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना रुपये का हरजाना लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा 200 रुपये का, है ना। कितने रुपये का? 200 रुपये का हरजाना जो है लगाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, के कहलकै कि जंगली के कटसी नाय आवे। के कहलकै जंगली के कटसी नाय आवे। जंगली के भौजाय, जंगली के बड़ माय, अशोक के बड़ भाई या दोस्त अशोक, है ना। के कहलकै कि जंगली के कटसी ना वो है, एकर सही आंसर 15 नंबर के हो जेतो अशोक के बड़ भाई। के कहलकै? अशोक के बड़ भाई। अब क्वेश्चन है जंगली, अब आपको बताना है कि ये कौन सा बुक से लिया गया है और कौन सा चैप्टर से लिया गया है ना। जंगली के कहानी जो है कौन सा बुक और कौन सा चैप्टर से लिया गया है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, धुआं धंधा माने का हुआ? धुआं धंधा माने का हुआ है? रोजी रोजगार, धुआं या फिर व्यापार। धुआं धंधा मतलब क्या होता है? ठीक, ये कहानी छपा है कौन सा बुक में? सोंध माटी में। धुआं धंधा किस से लिया गया है? सोंध माटी से लिया गया है। और धुआं धंधा का मतलब होता है रोजी रोजगार। धुआं धंधा का मतलब क्या होता है? रोजी और रोजगार। तो ध्यान रखेंगे, धुआं धंधा का मतलब होता है रोजी रोजगार। किसके द्वारा लिखा गया है धुआं धंधा? तो जो सोंध माटी लिखे हैं, सोंध माटी कौन लिखे हैं? प्रोफेसर विनोद कुमार। क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकता है कि धुआं धंधा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रोफेसर विनोद के कुमार के द्वारा। कौन सा बुक में ये कहानी छपा है? तो सोंध माटी में ये कहानी छपा है। ठीक, धुआं धंधा में मुख्य रोल में कौन कौन से रहते हैं? मुख्य पात्र में नारायण और किसनुआ। धुआं धंधा में मुख्य पात्र कौन कौन से रहते हैं? नारायण और किसनुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है सूरजक माय, ओकरा की लेल दोसर शहर काम ले नाय भेजो हले। सूरजक माय जो हले ओकरा काहे ले, मतलब किस कारण दोसर शहर काम करने के लिए नहीं भेजता है। ठीक, ये भी सोंद माटी का ही है। और कौन सा? माय के लोर का चैप्टर का है, माय के लोर। ठीक, तो सूरजक माय जो हले ओकरा दोसर शहर ना भेजल काहे ले? किले की उ बोका हले, किले की ओकर माय दूर ना भेजो चाहे हले, ओकर मेहरारू खच्चड़ हले, या फिर एकर में कौन होना? एकर सही आंसर का हो जेतो किले की ओकरा दूर ना भेजो खोजोले। इस कहानी का मुख्य पात्र में भी सूरज ही है माई के लोर में, क्योंकि उसे दूर, अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। उसकी माँ चाहती थी, इसलिए वो दूर नहीं भेजना चाहता था। ठीक, सूरजा के परिवार में कितने लोग थे? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो सूरज के परिवार में कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे। ठीक, कौन कौन? सूरजा, सूरजा के माय, सूरजा कन्याए और एगो सूरज के बेटा। कुल मिलाकर के 4 लोग थे। माय के लोर के माने का हुआ है? माय के लोर माने हुआ है माँ का आंसू। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। इसमें एक जमींदार रहता है सूरजा के माई के लोर में, उनका नाम पूछ सकता है आपको, गिरजा बाबू उनका नाम रहता है। ठीक है, गिरजा बाबू उनका नाम रहता है। माई के लोर चैप्टर में पूछ सकता है कि जो जमींदार रहता है उसका नाम क्या रहता है? गिरजा बाबू। ठीक, चलिए इतना क्वेश्चन मैक्सिमम जहां तक हमें ध्यान में रहता है हम बताने का प्रयास करते हैं। अजवायर भौजी के बेड़ाइल चेंगा, अजवायर भौजी के बेड़ाइल चेंगा ये भी सोंध माटी से ही लिया गया है।
ठीक। बेड़ाल चेंगा कहानी में भौजी केकर भौजाई लगो है। भौजी जो है वो केकर भौजाई लगो है, एक 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहानीकार के, है ना। किसके भौजाई थे, कहानीकार के। और कहानीकार कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार। ठीक। अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा, तो कहानी में भौजी के बेटा का नाम की रहो है, तब बेटा का नाम रहो है टुकना। बेटा का नाम क्या है, टुकना। कहानीकार कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार। भौजी के कई गो चेंगा हल थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा में भौजी के कई गो बच्चा हलथिन, कई गो चेंगा हलथिन, तो गोटे 10 गो। कई गो चेंगा हलथिन, गोटे 10 गो चेंगा हलथिन। 8 गो बेटा और 2 गो बेटी। 8 गो बेटा और 2 गो बेटी, ध्यान रखिएगा। अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा में भौजी के कई गो चेंगा हलथी, तो 10 गो। ठीक। उनका बेटा का नाम था क्या, टुकना। बेड़ायल जो रहता है वो बेटा, उसका नाम था टुकना। भौजी के देवर कौन था, कहानीकार, या फिर कह सकते हैं लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परशुराम केकर जांघे माथा धर के आराम करे लगला। परशुराम जो है केकर जांघे माथा धर के आराम करने लगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण के, महादेव के, भीष्म के, या द्रोण के। 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण के। ये उद्वासल कर्ण नाटक है, इससे लिया गया है। कर्ण के माथा में रख करके वो आराम करने लगे। कर्ण कौन साथे, कर्ण कौन साथ रखले हले, अर्जुन के जीते के साथ, साध होगा, हाँ सही है। कर्ण जो है कौन सा साध, साध मतलब होता है क्या, इच्छा। कर्ण का क्या इच्छा था, अर्जुन के जीतने का, दुर्योधन के जीतने का, द्रोण के हराने का, या फिर इसमें कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है अर्जुन के जीतने का। ठीक। उद्भाषण कर्ण, अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि उद्भाषण कर्ण जो लिखा गया है खोटा के जाने माने लेखक और कवि पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म कल भी हम बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे, जिनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। इन्हीं के जन्म दिवस पर खोटा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि कब है, 25 दिसंबर को है। ठीक है, 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है। और खोटा दिवस भी पानुरी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 1986 में फिर जाकर के इनका निधन हो गया था। तो इनका जन्म या निधन में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जीवनी है खोटा के क्षेत्र में। तो पानुरी जी का जो जो भी रचना हम बताए हैं, जो जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट बताए हैं, कल हम लेखक परिचय में बता चुके हैं, तो वो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। उद्भाषण कर्ण कौन लिखे, पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। पानुरी जी का जन्म 1920 में हुआ था, निधन 1986 में हुआ। कहाँ जन्मे थे, तो धनबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये उद्भाषण कर्ण नाटक लिखे हैं। सुकुमार जी के बापे का नाम की हले। सुकुमार जी का बाप का नाम, अब हम सुकुमार जी के बारे में हम बता चुके हैं। सुकुमार जी जो हैं वो कौन सा नाटक लिखे हैं, तो डाह नाटक। कौन सा नाटक लिखे हैं, डाह नाटक लिखे हैं। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ सकता है, कल हम बताए थे डाह नाटक लेखक परिचय में, सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और इनका पिताजी का नाम आपसे पूछा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ विश्वकर्मा। क्या नाम है, विश्वनाथ विश्वकर्मा। कौन सा, हम ये जो लिखे हैं डाह नाटक हमें जो है इसमें पढ़ना है। इनका जन्म पूछ सकता है सुकुमार जी का, तो सुकुमार जी का जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। माता का नाम तो ज़्यादातर नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा राधा देवी। पिता का नाम यदि पूछ सकता है तो माता का भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, डाह नाटक के पहला संस्करण में भूमिका के लिख लिहल थी। अब डाह नाटक के 2 संस्करण था, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण। पहला संस्करण का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो 1992 में पहला संस्करण का प्रकाशन हुआ था।
तो इसका जो है भूमिका किसके द्वारा लिखा गया था? इसका क्या हो जाएगा? शिवनाथ प्रामाणिक। किसके द्वारा लिखा गया था? शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। डाह नाटक में दूसरा प्रकाशन आपसे पूछ सकता है, दूसरा का प्रकाशन हुआ था वर्ष 2010 ईस्वी में। दूसरा प्रकाशन हुआ था 10 में और तीसरा प्रकाशन हुआ था वर्ष 2019 ईस्वी में। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा, 1992, 2010 और 2019। डाह नाटक, डाह नाटक में महिला पात्र कितने थे, पुरुष पात्र कितने थे, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन मुख्य पात्र में आते हैं, ठीक है, कितने खांधे थे, पहला खांधा में कितना मोहरा था, दूसरा खांधा में कितना मोहरा था, तीसरा खांधा में कितना मोहरा है ना। इसमें अंक नहीं है, इसमें अंक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाह कैसन प्रकार के नाटक है? एकांकी, बहुअंकी, द्विअंकी या फिर बी और सी दुयो? तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बहुअंकी। किस प्रकार का नाटक है? बहुअंकी नाटक है, जेकर में कई गो खांधा है? 3 गो खांधा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग, और 11 मोहड़ा है। मोहड़ा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृश्य। मोहड़ा को क्या बोलते हैं? दृश्य। तो 11 दृश्य है। पहला खांधा यानी पहला भाग में 4 है, पहला भाग में 4 है। दूसरा भाग में आपका कितना है? 4 है। और तीसरा भाग में कितना है? 3 है। तो जरूर ध्यान रखेंगे कौन कौन कितना कितना है। महिला पात्र पूछेगा तो महिला पात्र 2 ही थी, रचना और भावना। और पुरुष पात्र पूछेगा तो पुरुष पात्र कितना था? 8 गो था। महिला पात्र रचना और भावना, जिसमें से एक विवेक की पत्नी रहती है और दूसरा क्या? विराट की पत्नी रहती है। 2 ही महिला पात्र रहती है। और पुरुष पात्र कितने रहते हैं? 8। 8 में भी विवेक और शेखर दोनों भाई रहता है। और चालबाज जो है विराट रहता है। रेवती प्रसाद जो रहते हैं वो सेठ जी रहते हैं। ध्रुव सिंह रहता है, जग्गा रहता है, गुप्ता जी रहता है, बख्शी जी रहते हैं। ठीक है, जिसमें बख्शी जी क्या रहते हैं? वकील रहते हैं। गुप्ता जी सॉरी, गुप्ता जी क्या रहते हैं? वकील रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन बेमेल है? रचना विवेक के बहुवल है, भावना विवेक के बहुवल है, विवेक शेखर के बड़ भाई, ध्रुव सिंह एक चालबाज। तो इसमें से कौन सा बेमेल है? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा हो जाएगा कि कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ध्रुव सिंह एक चालबाज नहीं। क्या था चालबाज? जग्गा था। रचना लेकिन इसमें टाइपिंग भी मिस्टेक हुआ है। भावना विवेक की पत्नी नहीं थी बल्कि विराट की पत्नी थी। यहाँ दोनों जगह विवेक विवेक हो गया है, ये थोड़ा सा सुधार लेंगे। और ध्रुव सिंह एक चालबाज नहीं था बल्कि कौन था चालबाज? विराट। चालबाज कौन था? विराट था। ठीक है, और यहाँ विवेक, रचना विवेक की बहू थी, ये सही है, लेकिन भावना जो थी विवेक की नहीं बल्कि विराट की थी। विराट की ये पत्नी थी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। विराट एगो चालबाज था। विराट एगो क्या था? चालबाज था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाह नाटक में कई गो जनी पात्र है? देखिए क्वेश्चन हम पूछ ही रहे थे और आ गया। 2 गो महिला पात्र है, कौन कौन? रचना और भावना। रचना विवेक की पत्नी है, भावना विराट की पत्नी। ठीक, शेखर किसका भाई था? विवेक का भाई था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अजगर नाटक के छठा दृश्य में कौन पात्र आवे है? देखिए क्वेश्चन कहाँ से घुसा करके पूछ सकता है। अजगर नाटक के छठा दृश्य में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दृश्य में कौन सा पात्र आते हैं? अघनूलाल, मंगरा, फुलवा या फिर ए और बी दोनों? नाटक आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, तभी आप इसका आंसर इतना डीपली दे सकते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अगनू लाल और मंगरा जो है छठा दृश्य में आता है। कौन से दृश्य में आता है? छठा दृश्य में। ठीक है। अजगर नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा अजगर नाटक का पहला प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 2004 ईस्वी में। वर्ष 2004 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अजगर नाटक के कुल कितने अंक हैं? 3 अंक है। ठीक है। इसमें महिला पात्र कितनी है? तो 3 महिला पात्र है और 10 पुरुष पात्र हैं, यानी कुल टोटल 13 पात्र हैं। 3 अंक, 3 महिला पात्र भी और 10 पुरुष पात्र, कुल टोटल 13। ठीक है। अंक कितने हैं? 3 अंक है। अब तीनों अंक में कुल कितना? 16 दृश्य है। तीनों अंक में कुल कितना? 16 दृश्य है। 6 4 6। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य, तीसरा अंक में 6 दृश्य। तो छठा दृश्य, नाटक का छठा दृश्य में पूछता है कि कौन आते हैं? अगनू लाल और मंगरा दोनों का प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है कि कर नुनू बेजार हले। के कर नुनू बेजार हले मतलब बदमाश हले। गोबरा के, बीतना, मंगरा के या सेवक राम के? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गोबरा। किसका? गोबरा के। अगला प्रश्न है विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म ठाव कौन ठिनाल है? अभी हम बताए विश्वनाथ दसौंधी राज अजगर नाटक जिनके द्वारा लिखा गया है, इनका जन्म स्थान बताना है। इनका जन्म जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, वो ध्यान रखेंगे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो धनबाद। तो धनबाद का ऑप्शन एक ही है, भटमुरना कतरासगढ़, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक। अगला है अजगर नाटक में आपन बात के लिख ले हत। तो आपन बात के लिख ले गिरधारी जी, पांडुरी जी, नारायण महतो जी या राज जी? तो ये कौन लिखे हैं? दसौंधी राज जी, विश्वनाथ दसौंधी राज जी। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है बेमेल छाटा। सुगिया गोबरा के जनी, फुलवा हरिजन लड़की, बिजली बितना के जनी, मंगरा गांव एक महाजन। तो इनमें से कौन सा बेमेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगरा गांव के महाजन। ये गलत है, बाकी सभी सही है। सुगिया गोबरा की पत्नी रहती है, फुलवा एक हरिजन लड़की रहती है जिसमें इसका बेटा जो है प्रेम में फंसता है, बिजली बितना के पत्नी रहती है। ठीक है। तो इस तरह से आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हुआ। दोस्तों आपको कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा वीडियो तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें। बेहतरीन, आपको बहुत ही कम शुल्क में सारा सुविधा आपको दी जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ से जाकर के इसे जरूर डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।